आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.4 क्लास 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए पार्ट है -30, इसको डिवाइड करेंगे 10 के साथ। 10 से डिवाइड करते हैं, एक नेगेटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। जब डिवाइड करते हैं तो हमारा नेगेटिव वैल्यू आती है, इसको राइट कर सकते हैं -30/10। 30/10 राइट कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल होता है, क्या आएगा -3। तो ये हमारा आंसर। पार्ट बी है, जब एक पॉजिटिव वैल्यू हो और दूसरी जो है नेगेटिव वैल्यू है तो आंसर नेगेटिव में आता है जब डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तब। और अगर दोनों सेम वैल्यू रखते हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 50 को डिवाइड करेंगे -5 के साथ। पहले एज्यूम करके चलो कि भाई 50 को 5 से डिवाइड करना है। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 0 नहीं चलने के लिए 0 लगाएंगे अब, तो ये आता है हमारा 10। क्योंकि 50 पॉजिटिव है और जो 5 है वो नेगेटिव है, एक वैल्यू जो है नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा सी। -36 को डिवाइड करें -9 से। अब 36 को 9 से डिवाइड करें, 9 4 जा 36 होता है। चूंकि दोनों वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो आपकी वैल्यूज थी वो नेगेटिव थी, एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था। अब यहाँ पे जो डिवाइजर और डिवाइडेंड है दोनों नेगेटिव हैं, और जब दोनों नेगेटिव हैं आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। आई होप कि समझ आया होगा। नेक्स्ट डी पार्ट, -49, इसको डिवाइड करेंगे 49 से। 49 1 जा 49 आता है, 49 1 जा 49। क्योंकि इसमें डिवाइडेंड और डिवाइजर में एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव में होती तो हम पॉजिटिव में आंसर लिखते। दोनों की वैल्यू जो है, दोनों जो डिवाइडेंड है और डिवाइजर है वो दोनों सेम वैल्यू रखना जरूरी है। अगर उनकी जो नेगेटिव या दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव होते हैं, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव होगा। अगर डिफरेंट आपके साइन आ जाते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ई 13 डिवाइड -2 +1। पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे। 13 डिवाइड -2 है और +1 है। ब्रैकेट को ओपन करें, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के आगे कोई भी साइन नहीं है तो पॉजिटिव लेट करके चलेंगे, मान के चलेंगे कि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो बाहर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाला साइन एज इट इज आएगा, -2 और ये +1। 13 को डिवाइड करेंगे, -1 है, सॉरी -2 है और 1 है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आता है और नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि 2 ग्रेटर देन 1 और 2 जो है वो 1 से ग्रेटर है। 2 के आगे साइन क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव आंसर। 13 को जब हम -1 से डिवाइड करेंगे आंसर 13 ही आएगा। अब 13 क्या है? पॉजिटिव, और 1 क्या है? नेगेटिव। तो डिफरेंट
साइन है तो आंसर नेगेटिव। समझ आया? नेक्स्ट पार्ट एफ, 0 को डिवाइड करेंगे -12 से। 0 को किसी से भी डिवाइड करें आंसर 0 ही आता है। और 0 नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये कोई फैक्टर नहीं होता, इस पे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव का असर नहीं होगा। H -36 डिवाइड करेंगे 12 से, और फिर जो इसका आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 3 से। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 और 3 जा 36 होते हैं, 3 आया। जब हमने डिवाइड किया तो चेक किया कि एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव में आया। अब -3 को फिर डिवाइड करेंगे 3 से, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, 3 बन जा 3। ये जो वैल्यू है ये क्या है? पॉजिटिव, और ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है तो डिफरेंट वैल्यू होगी, तो आंसर नेगेटिव आएगा। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, -6 + 5 नहीं करते, -6 + 5 डिवाइड करेंगे -2 + 1 के साथ। -6 + 5 दोनों डिफरेंट साइन रखते हैं। -6 + 5 डिवाइड -2 + 1, -6 और +5 है, दोनों डिफरेंट साइन हैं, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आता है नेगेटिव। डिवाइड करेंगे इसको, अब यहाँ पे क्या आया? -2 और +1 दोनों डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव 1 आएगा। पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। 1 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, दोनों सेम वैल्यू रखते हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई that A divide B plus C not equal to A divide B plus B divide C for each of the following value A, B, C. First question, A equal to 12, B equal -4 and C equal 2. ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ये राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A डिवाइड B प्लस C। A की वैल्यू पुट करेंगे A की जगह, 12 को डिवाइड करेंगे B -4 प्लस C 2। वैल्यू पुट की है जो जिसकी वैल्यू दे रखी है। 12 को डिवाइड करेंगे, 4 माइनस है 2 प्लस है, दोनों डिफरेंट साइन रखते हैं
नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा, क्योंकि 4 ज्यादा है और ज्यादा जो है उसके सामने साइन क्या है, वही साइन आंसर में आता है हमारा। अब 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करें 12 को तो 6 आएगा, 2 6 या 12। अब दोनों के साइन डिफरेंट है तो आंसर नेगेटिव, समझ रहे हैं? अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, ए को डिवाइड करेंगे बी से, प्लस बी को डिवाइड करेंगे सी से। ए क्या है? 12 डिवाइड बी -4 प्लस बी -4 डिवाइड सी 2। 12 को 4 से डिवाइड करें, 4 3 जा 12, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव है 4 और 12 पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। प्लस -4 को 2 से डिवाइड करें, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 12, सॉरी 2 2 जा 4 और ये नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। दोनों -3 प्लस -2, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -3 प्लस है बाहर, अंदर है 2 तो ऐड हो जाएंगे दोनों, -5। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या था? -6 और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो -5 है। हम राइट करेंगे हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक को फिलअप कीजिए। एक क्वेश्चन है 369 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करें कि 369 ही आए? 369 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर 369 ही आएगा। 75 को किससे डिवाइड करें कि आंसर -1 आए? अब आंसर क्या है? वो नेगेटिव फॉर्म में है। नेगेटिव फॉर्म में है तो डिवाइडेंड और डिवाइजर में से एक नेगेटिव होना जरूरी है और वो ऑलरेडी है, पहले से ही है। तो सेकंड जो आपका वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ये मस्ट है कि वो पॉजिटिव हो जो ब्लैंक में फिल करना है। 75 को 75 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, तो हम इसको 75 से ही डिवाइड करेंगे पॉजिटिव से, आंसर नेगेटिव बनाएगा। 206 को डिवाइड किससे करें कि आंसर 1 आए? 206 को किससे डिवाइड करें कि आंसर 1 आए? 206 है, आंसर क्या है? पॉजिटिव, और ये क्या है? नेगेटिव। जब आंसर पॉजिटिव में है तो डिवाइजर और डिवाइडेंड का जो साइन है वो सेम होना जरूरी है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था, ए पार्ट में था, आंसर क्या था? पॉजिटिव था, तो दोनों डिवाइजर और डिवाइडेंड क्या है? वो दोनों पॉजिटिव थे। अब जो डिवाइजर और डिवाइडेंड है वो किस में हो कि आंसर पॉजिटिव आएगा? दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ओके, तो जो डिवाइडेंड और डिवाइजर
आंसर क्या है, पॉजिटिव है, तो डिवाइजर और डिवाइडेंड दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो अब बात करते हैं कि 206 को किससे डिवाइड करें कि आंसर 1 आ जाए, उसी से डिवाइड करा दें, 206 से डिवाइड करा दें, आंसर 1 आ जाएगा। 206 को 206 से डिवाइड करा दें, आंसर 1 आ जाएगा। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट डी है, आंसर क्या है, पॉजिटिव, प्लस में आंसर है, प्लस में आंसर है, तो जो डिवाइजर और डिवाइडेंड है दोनों सेम साइन होने रखना जरूरी है उनके लिए। अब ये नेगेटिव है तो सेकंड वाला भी जो है नेगेटिव ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का आंसर पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट नेगेटिव है, सेकंड भी नेगेटिव होगा। 87 को किससे डिवाइड करेंगे, 87 आए, 1 से डिवाइड कर दें, आंसर सेम आएगा, 87 आएगा, 87 आना चाहिए, तो 1 से ही डिवाइड करा देंगे, माइनस को माइनस से डिवाइड, माइनस 87 को माइनस 1 से डिवाइड करा दें, तो आंसर 87 आएगा, पॉजिटिव। समझ आया? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, डी पार्ट। अब आंसर क्या है, -87, आंसर नेगेटिव में है, और नेगेटिव में आंसर कब आता है, जब दोनों के डिफरेंट साइन हो, यानी डिवाइजर और डिवाइडेंड के साइन डिफरेंट होना जरूरी है, कंपलसरी है, तो इसलिए नेगेटिव है। अब जो डिवाइजर है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि जो आपका डिवाइडेंड है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन की बात करें, अब बात करते हैं कि ब्लैंक को, यानी किसको 1 से डिवाइड करें कि 87 आ जाए। जब 1 से डिवाइड किया जाता है तो सेम वैल्यू को डिवाइड करते हैं, 87 को 1 से डिवाइड करेंगे तभी तो 87 आएगा, तो 87 को ही डिवाइड करें। अब 2 है, 2 को 1 से डिवाइड करें तो 2 पे ही जाएगा, 1 2 जा 2, आंसर जो है वो डिवाइडेंड के इक्वल होगा, जिसको डिवाइड किया गया है उसके इक्वल आंसर है जब 1 से डिवाइड करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन ये। नेक्स्ट पार्ट आपका एफ पार्ट में आंसर क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव आंसर नजर आए तो आप समझ लीजिए कि दोनों के साइन सेम नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट साइन रखते होंगे। तो ये माइनस है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, तो जो आपका ये ब्लैंक में आएगा ये नेगेटिव होगा, ब्लैंक में जो भी आएगा वो नेगेटिव होगा। अब किसको 48 से डिवाइड करें कि आंसर 1 आ जाए। जब 48 को 48 से ही डिवाइड करेंगे तभी आंसर 1 आएगा। आई होप कि आप ये समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 को किससे डिवाइड करें कि आंसर 2 आ जाए, और नेगेटिव है आंसर। जब नेगेटिव आंसर है तो इट मींस दोनों के साइन डिफरेंट होंगे। ये 20 क्या है, पॉजिटिव है, इट मींस कि जिससे डिवाइड किया गया वो नेगेटिव होगा। अब 2 कब आएगा, तो 20 को 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 जा 0, नहीं जाता 0, 10 से डिवाइड करें तो 2 आएगा। 20 को -10 से डिवाइड करें तो आंसर -2 आता है। समझ आया? नेक्स्ट पार्ट। अब आंसर क्या है, नेगेटिव है, और जिससे डिवाइड किया गया है वो पॉजिटिव है, तो मींस जिसको भी डिवाइड करेंगे वो नेगेटिव होगा। साइन जो है, आंसर का साइन जो हमें इंडिकेट करता है कि आपका जो आने वाला आंसर है उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब बात करते हैं कि किसको डिवाइड करें कि 4 से कि आंसर 3 आ जाए। 4 से किसको डिवाइड कराएं कि आंसर 3 आ जाए, मींस 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं हम।
4 3 जा 12, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे -12 को, तो आंसर हमारा 3 आता है। तो ये इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।